हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट होता है वो लूजन के हाथ से गलती से नीचे गिर जाता है। मंकीज आपस में ऐसे लड़ रहे होते हैं कि तुमने गिरा क्यों दिया। वो जो क्रिस्टल होता है वो लास्ट में फिर एक क्रेचर के हाथ में पड़ता है। वो हंस रहा होता है और बोलते हैं कितनी अच्छी किस्मत थी हमारी, इन बंदरों की वजह से हमें ये चीज मिल गई। और जो मंकीज होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि वन आइड ओल्ड थीफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे चुराया, वापस करो इसे। तो एपिसोड नंबर 654 की स्टार्टिंग होती है। वो वन नाइट क्रिएचर ऐसे भाग रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है भागते हुए कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें, वो हंस रहा होता है। मंकीज भी पीछे पड़ जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि सोचना मत भागने का। एक क्रिएचर बोलता है कि ये जो डीमन मंकीज हैं कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं, हमें जल्दी से जल्दी इन्हें पहले हराना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा होता है, मतलब वो अपने अटैक को यूज करते हैं जो कि आई ऑफ स्टैटिस होता है। जो मंकी होता है वो अपनी स्किल यूज करता है। इसकी वजह से जो उन क्रिएचर्स का अटैक होता है, जो कि एक स्पेस केज होता है, मतलब मंकीज को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो, बट उस मंकी की एबिलिटी की वजह से वो खत्म हो जाता है केज। वो बोल रहा होता है क्या तुम सोच रहे हो तुम मुझे फंसा सकते हो, एक ही बार में मैं इसे तोड़ दूंगा। मंकी नॉर्मली अपनी बॉडी को यूज करके उस केज को तोड़ देता है और उस क्रिएचर के ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है जल्दी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। फेंगी बोल रही होती है कि कुछ ज्यादा ही बदतमीज और बेकार से लोग हैं। वो अपनी ग्रेट ब्रह्मा मेजरलेस हेवनली लाइट को यूज करती है। वो करने लगी होती तभी उसे कोई बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हारी जो लाइट है वो हमारी रीजल जेड सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। लुजंग बोलता है कि रीजल जेड स्पिरिट की बात सुनो तुम। फिर ऐसे पूरी जो जगह होती है वो कांपने लपटती है। लुजंग बोला चल क्या रहा है। जो जेड स्पिरिट बीस्ट होते हैं वो आ जाते हैं बाहर, काफी ज्यादा आगे होते हैं, और जितने भी वो जो नीचे होते हैं फ्रीज्ड, वो सब एक एक करके निकलने लपटते हैं बाहर की तरफ। वो लुजंग वगैरह के सामने से निकल जाते हैं और उन क्रिएचर्स को खा रहे होते हैं। वो मंकीज को मार देते हैं, उन क्रिएचर्स को मार देते हैं, वो उन्हें जिंदा चबा जाते हैं। उन सभी क्रिएचर्स को खत्म करने के बाद वो जो क्रिएचर्स होते हैं, मतलब जेड बीस्ट होते हैं, वहां से चल पड़ते हैं। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है कि इस तरह के लो लेवल क्रिएचर्स की इतनी हिम्मत की है हमारे सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट को टच करें। वो चीज द्वारा लुजंग के पास हो जाती है। लुजंग बोल रहा होता है कि तुमने इन्हें पहले क्यों नहीं समन किया, तुमने नहीं बोला था कि तुम्हारे लोग सोए हुए हैं। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता था। जो जेड बीस्ट है वो मेरे लोग नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी मोटी लाइफ फॉर्म है। अब रीगल जेड सिटी की तरफ चलो, मतलब पैकअप कर लो। ये जो रीगल जेड सिटी ये जल्दी डूब जाएगी इस पूल में। और ऊपर से बात यह है, जो सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट है वो डार्क रीजन के बाहर मर्ज नहीं हो सकता है। तुम्हें एक कैंडल को लाइट अप करना है आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। ये अकेला तरीका यही है अदर शोर के साथ मर्ज होने के लिए। वो ये कि तुम्हें डार्क रीजन में करना पड़ना सब कुछ। लुजंग बोल रहा होता है जो लाइट होगी इनर वर्ल्ड की वो सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट को खत्म नहीं कर देगी। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, मदर वर्ल्ड की भी लाइट इसे एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती है। इनर वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ो तुम। लुजंग बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। वो प्रिंसेस को पैक करने के लिए बोलता है आर्टिफैक्ट को, और बोलता है कि चलो डार्क रीजन को छोड़ के जाते हैं पहले। प्रिंसेस बोल रही होती ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एम्प्रेस यानफी क्या सोचेगी फेंगे के बारे में। तभी ऐसे द्वारा हलचल होती है। लुजंग भी हैरान हो जाता है और प्रिंसेस भी। ऊपर जाओशांग में दिखाई देती है। लुजंग बोलते क्या जाओशांग। फेंगे जल्दी से अपनी लाइट को यूज करो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फेंगे बोलते ठीक है। प्रिंसेस बोल रही होती है ये चाहते तो मैं करूँ। वो जाओशांग को चुपचाप ही ले आती है और लुजंग के पास फेंक देती है। लुजंग उसे कैच कर लेता है। लुजंग बोलता है जाओशांग। जाओशांग बोलती है लुजंग ये तुम हो, ये अच्छी बात है, मुझे पता तुम सही होगे। लुजंग बोलते हैं अच्छी बात है कि फेंगे ने की लाइट ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम मर जाते जैसे तुम इस डार्कनेस में पैर भी रखते तो। जाओशांग बोल रही होती है कि प्रिंसेस की जो लाइट है ये पिलर चल क्या रहा है। लुजंग बोलते हैं कि ये प्योर वन बन गई और अपनी मेमोरीज को खो बैठी है, अभी के लिए बस इतनी बात करते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जाओशांग बोल रही होती है कि तुम्हारी बॉडी इंजर्ड थी और पॉइजन थी, मैं सच में काफी ज्यादा चिंता कर रही थी तुम्हारे लिए, मेरी कितनी ज्यादा बुरी किस्मत थी। जैसे मैं ग्रैंड स्काई टेम्पल में पहुंची बियर रेस ने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने टीम अप किया गोल्डन बॉडी रेस के साथ और वो मुझे मतलब मेरा पीछा कर रहे थे। लुजंग बोलता है कि तुम्हें चिंता में डालने के लिए मुझे माफ कर दो, पर इन्हें झेलनी पड़ेगी ये चीज जो तुम्हारे साथ उन्होंने की है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन गया था, आधे घंटे के बाद का। एक इंसान बोल रहा है तो मैं कुछ भी देख पा रहा हूँ, क्या वो वुमेन मर गई है। हमें गोल्डन बॉडी रेस का लीडर नीजन दिखाई देता है। नीजन बोल रहा होता है वो एक सोल है जो कि डार्कनेस में गिर गई है, वो डेफिनेटली मर गई होगी। तब बियर रेस का इंसान बोल रहा होता है कि देखो ब्रिज के ऊपर कोई है। बाकी बोल रहे थे लाइट कैसी है, बाकी और भी बोल रहे थे कि ये जिंदा है और एक फिजिकल बॉडी वाला इंसान भी है। लुजंग ऐसे खतरनाक स्माइल करके बोलता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। ये देखे सब भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि डार्क रीजन से जिंदा बच के हमारी सोल इनको हरा नहीं सकती है, अपनी जिंदगी को बचाओ और भागो यहाँ से। जो गोल्डन बॉडी रेस का इंसान होता है वो बोलता है ये यूजलेस साउल्स, इन्हें बस यही पता कि हमें कैसे समन करना है हेल्प के लिए। वो सोच रहा होता है एक आउटसाइडर जिसके पास बॉडी है। वो इंसान जो होता है वो भी अपनी बॉडी को यूज कर रहा
रहा होता है और उसके पैरों से ग्राउंड टूट जाता है। वो बोल रहा होता है, हम बीइंग्स अदर शोर के हमारे लिए जरा भी स्पेशल नहीं है। वो ऐसे ही अपनी बॉडी को यूज करके आगे की तरफ पंच करता है जो कि गोल्डन फिस्ट होती है। वो अटैक लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अभी स्पिरिट रेस से। लूजंग उसके अटैक को काफी ज्यादा आसानी से डोज कर लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे जमीन में फेंक देता है बड़े ज्यादा जोर से। वो जो होता है इंसान, वो काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ब्रिज से नीचे भी गिरा सकता था, पर तुम्हारे पास करेज है कि तुम मुझे अकेले चैलेंज कर रही हो, मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। वो इंसान गुस्सा हो जाता है काफी ज्यादा और बोलता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। वो अपनी पूरी बॉडी की पावर को फिर से यूज करता है। एनर्जी उसकी दोनों बाजुओं को कवर कर रही होती है। लुजंग सोच रहा होता है इसकी पावर बढ़ रही है, क्या ये किसी तरीके का अदर शो टोकन है। वो काफी ज्यादा जोर से पंच मारता है नीचे, पर लुजंग उसे काफी ज्यादा आसानी से डोज कर लेता है। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसे तुम फिजिकल बॉडी वाले इंसान नहीं हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारे पास जरा भी हिम्मत नहीं है क्या, वापस क्यों नहीं आके लड़ते मेरे साथ तुम। लुजंग बोल रहा होता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो अच्छी बात है, बाद में पछताना मत कि भाई तुमने मेरे से लड़ाई क्यों की। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इंतजार करो। एक एक चैप्टर ही आ रहा है तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एक चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों ज़्यादा लंबा खींचना, क्यों ज़्यादा वेट करवाना। आप लाइक कर दो और इंतज़ार ही कर सकते हो। तब तक के लिए मैं कोई नई सीरीज ढूंढता हूँ। बाय।